हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको बताइए हमने एक नई सीरीज चलाई हुई है पॉलिनोमियल्स। ये उसका पार्ट 6 है। जिसने भी पुराने पार्ट्स नहीं देखे भैया वो जाके पुराने पार्ट जरूर देखें। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ आज की क्लास का टॉपिक है क्या। डिवीजन एल्गोरिथम, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। ठीक है, आज की क्लास के तीन ही टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात करते हैं। क्या मैं तुमसे अगर कहूं कि एक बार तुम 5 को डिवाइड करके दिखाओ 2 से। 5 को डिवाइड करना है हमें किससे? 2 से। तो सर हम कैसे डिवाइड करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 4 माइनस होगा 1। हो गया डिवाइड? हो गया। ठीक है, एक और डिवाइड करके देखते हैं। अब मैं तुमसे कहता हूँ 42 को डिवाइड करो 2 से, तो क्या करोगे? सर 2 इंटू 2 4, 0 ऊपर से आएगा 2, फिर 1 से मल्टीप्लाई, ये 0 2 माइनस हो जाएगा 0। अब एक बात बताओ, 2 ने किसको कंप्लीटली डिवाइड किया? सर 2 ने है ना 42 को कंप्लीट डिवाइड करा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आखिरी में बचा ना वो 0 है। जो आखिरी में बचा वो क्या है? 0 है। लेकिन जो यहाँ पे बचा आखिरी में वो 0 नहीं है। तो इसका मतलब 2 ने 42 को किया कंप्लीट डिवाइड। क्लियर? क्लियर। और मैंने एक दिन तुम्हें पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूं। जिसको हम डिवाइड करना चाहते हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं। जो मल्टीप्लाई करने के लिए साइड में लिखा था उसको क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। क्लियर। और आखिरी में जो बचता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर। क्लियर? क्लियर। हमेशा दो तीन बातें हमें यहाँ पे याद रखनी है। क्या? कि डिविडेंड हमेशा डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। क्लियर? अगर मान लो छोटा नंबर है, मैं चाहता हूं 2 को डिवाइड करना 5 से, भाई ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना। यहाँ पे क्या डिवाइड करोगे? हो गया डिवाइड, बस यही आ गया। तो इसलिए हमेशा हम क्या चाहते हैं, जो डिविडेंड होता है वो हमेशा बड़ा हो डिवाइजर से। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो हम तो सीरीज तो पोलिनोमियल चल रही थी, तो आप पोलिनोमियल्स में बड़ा कैसे बोलोगे? जो डिग्री है ना, डिग्री डिविडेंड की, वो बड़ी या इक्वल होनी चाहिए डिवाइजर से। डिग्री। क्लियर? समझ गए सर। क्वेश्चन हमारा आ ही जाएगा। और रिमाइंडर, सर रिमाइंडर है ना, पहले नंबर्स में बताता हूँ रिमाइंडर, फिर पोलिनोमियल में बताऊंगा। नंबर्स में रिमाइंडर पता है क्या होता है? नंबर्स में रिमाइंडर होता है जो रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर देता हूँ आर से। रिमाइंडर हमेशा देखो 0 से बड़ा, ये लेस देन इक्वल्स टू का साइन है ना, तो ये लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू आर। मतलब रिमाइंडर हमेशा 0 या 0 से बड़ा और हमेशा छोटा होता है किससे? डिवाइजर से। किससे छोटा होता है? हमेशा डिवाइजर से। डिवाइजर की साइड इक्वल्स टू नहीं आता, क्योंकि सपोज करो तुम यहाँ पे 10 से डिवाइड कर रहे हो, 10 से नहीं, मान लो 15 को डिवाइड करना चाह रहे हो 5 से। सपोज तुमने इसको करा किससे डिवाइड? 45 को ले लेते हैं, थोड़ा सही लगेगा ना। 45 को, 45 को भी नहीं, किसको करें? ताकि कुछ रिमाइंडर में सेम डिजिट में बचाने की कोशिश कर पाऊं। किसको डिवाइड करूं? किसको डिवाइड करूं? जल्दी बोलो। एक काम करते हैं, 32 को डिवाइड करते हैं किससे? 2 से। तो 2 से 32 को डिवाइड करें तो 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2, माइनस हो क्या आ जाएगा 1 और 12। अब देखो, अगर मान लो मैं यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 2, ये होना चाहिए, पर ये तो गलत है। इसलिए मैंने किससे मल्टीप्लाई करा यहाँ पे? 6। क्यों? क्योंकि मुझे पता है रिमाइंडर नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। क्लियर? रिमाइंडर डिवाइड करने वाले डिवाइजर के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, उससे छोटा और 0 से बड़ा होता है या 0 होता है। क्लियर? क्लियर। सब पोलिनोमियल में, भाई पोलिनोमियल में हमें पता है 0 या कांस्टेंट, और छोटा हो गया क्या? रिमाइंडर की डिग्री छोटी होगी किससे? डिवाइजर की डिग्री से। क्लियर? क्लियर। समझ गए। आगे चलो, अब डिवीजन एल्गोरिथम समझो क्या कहता है। डिवीजन एल्गोरिथम कहता है, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है ए और बी। क्या कह रहा हूं मैं? ए इज डिवाइडेड बाय नंबर बी। ए डिवाइड हो रहा है किससे? बी से। तो इसका मतलब सर बी जो है ना, बी पहले बी, ए क्या है? सर ए तो हो गया मेरा डिविडेंड, बी हो गया मेरा, बी क्या हो गया मेरा? डिवाइड करने वाला डिवाइजर। समझ गए? अब देखो यहां से डिवाइड, डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया, एक क्वोशिएंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्यू तो मेरा क्वोशिएंट है, ठीक है, और आर मेरा रिमाइंडर है। तो ये कहती है डिवीजन एल्गोरिथम, तुम नंबर को ऐसे लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ऐसे तुम लिख सकते हो, जहां पे हमारा रिमाइंडर 0 से बड़ा और बी से छोटा होगा। ये तो हमें समझ आ गया, रिमाइंडर 0 से बड़ा और बी से छोटा होगा। लेकिन ये क्या कहना चाह रहे हैं? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ऊपर आओ वापिस से। देखो, मैं चाहता हूं
इसको डिविडेंड को लिखना, 5 को लिखना चाहता हूं डिवाइजर, डिविडेंड और रिमाइंडर की मदद से। ठीक है, तो क्या करो, डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दो क्वोशिएंट से, कितना बन जाएगा सर 4। कितने का कमी रह गई सर, 1 की कमी रह गई, वो है रिमाइंडर, वो ऐड कर दो। ऐसा तुम हमेशा कर सकते हो। यहाँ पे देखो तुम्हें क्या बनाना है 42, तुम 2 इंटू 21 कर दो, क्या आया 42, और प्लस में जीरो करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम देखो मल्टीप्लाई करने से ही 42 बन गया। क्लियर, क्लियर, समझ गए। नंबर्स के लिए बात ट्रू हो गई, और सेम टू सेम यही बात पोलिनोमियल्स के लिए भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि नंबर भी क्या है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है ना। यस, समझ गए। तो तुम हमेशा कैसे लिख सकते हो, डिविडेंड डिवाइड होने वाला इज इक्वल्स टू डिवाइड करने वाला मल्टीप्लाई में जो डिवाइड करते टाइम साइड में आता है वो प्लस में रिमाइंडर, प्लस में रिमाइंडर। ये कौन कहता है? ये कहता है तुम्हारा डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर, क्लियर। इसको अप्लाई करते हैं एक क्वेश्चन पे, कहता है वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। दिखाओ भैया, लगा के देखो कि क्या डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई होता है। ठीक है भाई, डिवाइड करना, क्या करना है, पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 से। भैया डिवाइड करने का तो एक ही तरीका हमें आता है, क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लगाओ भाई, 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूं x प्लस 1 से। जब मैंने तुम्हें डिवाइड करना सिखाया था, जब क्या बताया था, पहली टर्म तुम्हें सेम बनानी। यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री है 1 और उसका x वेरिएबल है x, सिर्फ x है ना, और यहाँ पे 6x क्यूब सबसे बड़ी टर्म। क्या करो, इसको 6x क्यूब बनाओ। कैसे बनाओगे सर, x दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर से, और कोफिशिएंट यहाँ तो 1 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 6x क्यूब बन गया। कॉन्स्टेंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 6x स्क्वायर। साइन चेंज कर दो, बाकी सर ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर, क्लियर। माइनस का 2x प्लस का 1, सब कुछ एज इट इज उतार लो सर, उतार दिया। अब मुझे क्या बनाना है, माइनस एक्स स्क्वायर, और मेरे पास क्या है, x है, तो क्या करूंगा सर, यहाँ पे है ना, पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस बन गया, x है, एक्स स्क्वायर चाहिए तो x करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का ही x। क्लियर, क्लियर। साइन चेंज करो, प्लस प्लस, सर ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स। 1 का साइन चेंज नहीं होगा, याद रखना, 1 का साइन चेंज नहीं होगा। प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, माइनस 1 से, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, क्या आएगा 2। 2 कैसे लिखना था सर, डिवाइड करने वाला, पहले डिवाइड होने वाला, या लो भाई, ये हो गया डिवाइड होने वाला। सर ये यू लिख दिया, यू नहीं भाई, मेरा एक्स है ना, ये मेरा एक्स ऐसा ही होता है, कभी एन जैसा लगता है, कभी यू जैसा लगता है, सिस्टम है थोड़ा सा ना। तो इसके बाद डिवाइड करने वाला आएगा यहाँ पे एक्स प्लस 1, फिर आएगा क्वोशिएंट जो मल्टीप्लाई करते टाइम, डिवाइड करते टाइम आया था 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, प्लस में रिमाइंडर। ये डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया। अब ये देखता हूँ बात सही है या नहीं है। सर ये तो है ना दो पोलिनोमियल्स की मल्टीप्लाई है, क्या ये दो पोलिनोमियल्स की मल्टीप्लाई, जल्दी से करो भाई। x को मल्टीप्लाई करा 6x से, क्या बना है 6x क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स। क्लियर। अब 1 को करो सबसे, कैसे होगा, प्लस में 6x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 1 और पीछे रिमाइंडर प्लस में। देखो भैया 6x क्यूब तो 6x क्यूब है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, क्या बनेगा सर, कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1, माइनस का 1 है तो ऐड होके 5 बन जाएगा, 5x स्क्वायर। इसके बाद माइनस एक्स माइनस का 2x और माइनस 1 प्लस 2 सर प्लस 1। देखो भैया क्वेश्चन बन गया, बन गया नहीं बन गया, बन गया सर, हमने वेरीफाई कर दिया कि ये बात बिल्कुल सही है। क्लियर। ये बात पॉलिनोमियल के लिए भी सही है और ये बात तुम्हारी किसके लिए भी सही है, नंबर्स के लिए भी सही है। समझ गए, यही कहती है डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर। चलो भाई, इसके बाद अगला टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है भाई, रिमाइंडर थ्योरम, पॉलिनोमियल्स के अंदर 1 नंबर टॉपिक, 1 नंबर नहीं 2 नंबर टॉपिक, क्योंकि 1 नंबर तो जीरोस था ना, ये 2 नंबर पे रखेंगे हम इसको ना, क्योंकि जीरोस भैया पहले नंबर पे रहने वाला है, दूसरे नंबर पे रहेगी रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहती है सॉरी, अगर मान लो मेरे पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ x, इसको तुम डिवाइड कर रहे हो किससे, x माइनस ए से, पर्टिकुलर कह रहा है भाई, पर्टिकुलर, कोई भी पोलिनोमियल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिवाइड करने वाली क्या है, एक लीनियर पोलिनोमियल है। तो सर इसका मतलब जो डिवाइड हो रही है ना, क्या तो वो लीनियर है या लीनियर से बड़ी है, मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल यहाँ पे नहीं हो सकती पी ऑफ एक्स, ये हम खुद से समझ जाएंगे। समझ गए, पी ऑफ एक्स को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ एक्स माइनस ए से, तो जो रिमाइंडर आएगा ना वो कुछ और नहीं, तुम यहाँ पे ना एक्स के प्लेस पे ए रख दो वही आएगा। बात समझ आई।
वो कह रहा है अगर तुम एक्स पी ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल को किसी भी लीनियर से डिवाइड करते हो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ इतना सा करना है रिमाइंडर निकालने के लिए कि तुम उस पॉइंट को पहले x माइनस ए को, जो x माइनस ए, ये जो a है ना, इसको उठा के रख दो पोलिनोमियल में x के जगह पर। मतलब एक तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट a निकाल दो, वो ही तुम्हारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। करके देखते हैं भाई, करके देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, करके देखते हैं कहना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, तुम्हें दिख रहा है 6x³ + 5x² - 2x + 1 और x + 1 से डिवाइड करना। सर ये ऊपर वाला है, अभी हमने इसको पूरे लंबे मेथड से डिवाइड करके देखा था लॉन्ग डिवीजन से, और इसका रिमाइंडर आया था 2। तो इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम अगर सही है, अगर ये बात बिल्कुल सही है, तो हमारा इस तरीके से भी रिमाइंडर आना चाहिए 2। समझ गए, समझ गए। चलो भाई करके अप्लाई करके देखते हैं क्या कह रहा है। ये पॉलिनोमियल है, इसको इससे डिवाइड करना चाहता हूं, ये तो p ऑफ x है, ठीक है भैया, इसको तो एज इट इज रख लिया हमने, इसके साथ तो हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, नहीं करनी। जिससे डिवाइड करना है वो एक लीनियर पॉलिनोमियल। सर बिल्कुल है भैया, रिजल्ट जब ट्रू है जब लीनियर पॉलिनोमियल होगी, इसके अलावा ये रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। होगा तो उसके लिए कुछ अलग से कंडीशन होंगी, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ वो लीनियर के लिए तुमसे बात कर रहा है थ्योरम में। ठीक है सर। x माइनस ए, सर ये तो x + 1 है, तो इसको x माइनस समथिंग बनाना पड़ेगा। एक बार जल्दी से देखो, x + 1 लिखा हुआ है, मुझे तो x माइनस चाहिए, बन गया माइनस। अब ब्रैकेट में जो रखना है रख लो, वो तुम्हारा a होगा। सर यहाँ पे मुझे माइनस का 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि है ना, जब ये माइनस है ना तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा इसका जैसा, लेकिन मुझे x माइनस के जैसा करके कंपेयर करना है। अब इन दोनों को देखो, x माइनस a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, -1। a की वैल्यू क्या है, -1। पुट कर दो भैया इसके जगह पे, x के प्लेस पे क्या बनेगा, 6 -1 का क्यूब + 5 -1 का स्क्वायर -2 -1 + 1। कैलकुलेट करते हैं भैया, क्या आएगा, 6 इंटू -1 का क्यूब, -1 इंटू -1 इंटू -1 मल्टीप्लाई होता है -1 से तो आता है +1, और फिर से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। सर ये आया -6, -1 इंटू -1 +1, 1 प्लस सॉरी 1 इंटू 5 +5, -2 इंटू -1 आया -2 नहीं +2, और +1 ऐड करो। सर ये ऐड होके आया कितना, -1, और ये -1 + 2 +1 और +1 कितना आया 2। सर यही तो आ रहा था, यही तो आ रहा था। क्लियर, क्लियर, समझ गए, समझ गए। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फिर से रिमाइंडर निकालो। अब हम कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते टाइम, लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते टाइम कभी भी लॉन्ग डिवीजन नहीं लगाएंगे, हमें रिमाइंडर डायरेक्ट पता है। हम सर फिर एक काम करेंगे, एक काम कर सकते हैं, अभी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन करते हैं ना, फिर एक काम करेंगे, जल्दी से पहले क्वेश्चन कर लो। p ऑफ x इक्वल्स टू x³ - 4x² + 5x - 7, फाइंड द रिमाइंडर। इससे डिवाइड, सर इसको कंपेयर करना है x माइनस ए से, x माइनस ए, x के इक्वल हो गया, माइनस माइनस के इक्वल हो गया, a के प्लेस पे आ गया 2, तो a की वैल्यू है 2, पुट कर दो जल्दी से। a के वैल्यू 2 आते पुट कर दोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, सर ये बनेगा 2 का क्यूब 8 - 4 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 + 5 इंटू 2 -7। जल्दी से बताओ कितना आएगा, 8 - 16 + 10 - 7 कितना हो गया भैया, सर ये हो गया 18, 18 में से माइनस हो गया 16 माइनस +2 और +2 -7 -5। क्लियर, रिमाइंडर आया -5। क्लियर, क्लियर, बात समझ आ गई, आ गई। चलें आगे, चलो आगे, आगे चलते टाइम हमें क्या करना था सर, अब हमें आप एक बात बताने वाले थे, वो बात बताइए पहले तो क्या था, वो बात बताइए क्या बात। वो बात बताने से पहले एक चीज पे डिस्कशन करते हैं, सर ये माइनस का कैसे आ गया, तो रिमाइंडर है ना, पर भैया ये पोलिनोमियल की बात हो रही है ना, यहाँ पे पोलिनोमियल चल रहा है, तो पोलिनोमियल तो नेगेटिव पोलिनोमियल हो सकती है ना, -3 पोलिनोमियल एक, तो नंबर्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पोलिनोमियल्स के केस में माइनस आ सकता है। इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होना। अब देखो कि है ना, इस रिमाइंडर थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिथम दोनों की मदद से है ना, मैं क्वोशिएंट भी निकाल सकता हूँ। कैसे सर, यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ x, यस और नो, यस सर। यहाँ पे आ जाएगा x - 2, यस सर। क्या कर रहा हूं मैं, पूरा बिना डिवीजन एल्गोरिथम लगाए सब कुछ निकाल रहा हूं, पता है ये, यस सर। डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ये आ गया जिसको डिवाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे आएगा क्वोशिएंट, यस और नो,
वही तो मिसिंग है डिवीजन एल्गोरिथम की, वही तो चाहिए बस। और रिमाइंडर, यस और नो? यस सर। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। समझ गए? समझ गए। या फिर तुम क्या करोगे, ऑप्शन में उठा उठा के क्वेश्चन उठाना, ऑप्शन अगर दिए हुए हो तो उठा के इससे मल्टीप्लाई करना, ये माइनस करके देखना तुम्हारे पास ये बन रहा है, तो वो तुम्हारा डायरेक्ट क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तुम्हें अब ज्यादा वो डिवाइड वगैरह करके देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं लास्ट थ्योरम आज की क्लास की, फैक्टर थ्योरम। क्या है भाई? फैक्टर थ्योरम। फैक्टर तो सर हमने वर्ड सुना सुना है। फैक्टर क्या होता है? कोई भी नंबर को कंप्लीट डिवाइड करने वाला नंबर क्या होता है, उसका फैक्टर होता है। सर हमने है ना 8 के फैक्टर देखे थे भैया। 1 कंप्लीट डिवाइड करता है, 2 3 डिवाइड नहीं करता है इसको कंप्लीट, रिमाइंडर बचाता है, इसलिए वो फैक्टर नहीं था। 4 8 ये सब क्या थे, इसके फैक्टर थे। तो सर इसका मतलब, फैक्टर का मतलब कंप्लीट डिवाइड करने वाला, है ना? यही था, बिल्कुल यही था। अब आ जाओ वापिस से। कहता है एक पोलिनोमियल के, अब की बार पोलिनोमियल की बात हो रही है, हैज ए फैक्टर। पोलिनोमियल के पास भी फैक्टर होता है, नंबर नंबर के पास फैक्टर नहीं होता, पोलिनोमियल के पास भी फैक्टर होता है। क्या कहता है, एक पोलिनोमियल के पास फैक्टर है x माइनस ए जैसा। क्लियर? इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली का मतलब होता है ये गिवन है तो वो सच है, वो सच है तो ये गिवन है, ये गिवन है तो वो सच है, मतलब दोनों साइड से। फिर से बताऊं क्या कहना चाहता हूं। ए पोलिनोमियल p ऑफ x हैज ए फैक्टर x माइनस ए इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a इक्वल्स टू 0। p ऑफ a क्या है सर? ये तो रिमाइंडर है। ये तो क्या लिखा हुआ है? रिमाइंडर लिखा हुआ है। अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है। सर ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात देखो, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है ये गिवन है तो इसके ये सच है। अब ये गिवन है, क्या रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब x माइनस ए तुम्हारा फैक्टर होगा। क्लियर? क्लियर, समझ गए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आ जाओ। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। कहता है कि x प्लस 1 फैक्टर होगा तुम्हारा किसका? किसका फैक्टर होगा? इस पोलिनोमियल का। चेक करो फैक्टर है या नहीं। फैक्टर मतलब कंप्लीट डिवाइड करते हैं। सर कंप्लीट डिवाइड करने एक काम करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर 0 बचता है तो हो जाएगा। पर इतना डिवाइड करने या लॉन्ग डिवीजन लगाने से ज्यादा बेटर है ना। रिमाइंडर तो मैं वैसे भी देख सकता हूँ बिना लॉन्ग डिवीजन लगाए, किसकी मदद से? सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम से। सर लगा देते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, x माइनस ए का जैसा बना लो, x माइनस ए, x माइनस माइनस 1। सर अब बन गया ये किसके जैसा? x माइनस ए के जैसा। तो a की वैल्यू आ गई -1। यस और नो? यस सर। ये इसमें पुट करो, और अगर तुम्हारे पास 0 आया तो ये तुम्हारा फैक्टर बनेगा, वरना ये तुम्हारा फैक्टर नहीं बनेगा। सर समझ गए। -1 यहाँ पे रखो जल्दी से, x की जगह पे p ऑफ -1 निकालना है हमें। क्या बनेगा? x 6 -1 क्यूब प्लस 5 -1 स्क्वायर -2 -1 जल्दी से चेक करते हैं भाई। तो ये बनेगा -6 प्लस 5 प्लस 2 और -1, -6 -1 सर -7, 5 प्लस 2 7 0। यस, इसका मतलब x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। मतलब जब तुम लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवाइड करोगे तो ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। क्लियर? क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे, आज का आखिरी क्वेश्चन। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालो कब? जब तुम्हारा x प्लस 1 इसका फैक्टर हो। नहीं नहीं नहीं, वेट वेट वेट, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये तो ऊपर वाली लाइन है ना, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे ये क्वेश्चन। हाँ, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय। क्या कहता है भाई? दूसरा फॉर्म है। यहाँ पे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम का डायरेक्ट क्या कह रहा है, तुम्हें दिखाना है कि ये जो पोलिनोमियल है ये डिवाइड हो जाती है इससे। डिवाइड हो जाती है, इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड। डिवाइडेड बाय बोल रहा है तो कंप्लीट डिवाइड होने की बात बोली है भाई उसने। कंप्लीट डिवाइड हो जाती है। अगर ये पॉलिनोमियल इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो सर इसका मतलब ये इसका फैक्टर, और ये इसका फैक्टर है तो इस बात का क्या मतलब, इसका रिमाइंडर 0 है। क्लियर? क्लियर। जल्दी से बता दो क्या करें। सर हमें पता चल गया इसका रिमाइंडर 0 है, तो हमें इस पोलिनोमियल में x माइनस ए पुट कर देना है। तो x माइनस ए, सर यहाँ पे x माइनस ए से इसको कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू कुछ और नहीं 2 है। यस सर। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर सर p ऑफ 2 कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में गिवन है डिवाइड करता है, डिवाइड करता है तो सर इसका मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। क्लियर? समझ गए। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड करता है। समझ गए। p ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लो। सर x के जगह पे 2 पुट कर देते हैं, कर दो भैया लेफ्ट साइड में। 2 2 की पावर 3 प्लस k 2 की पावर 2 -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 प्लस 4k
4 इज इक्वल टू 0। भैया के को रखो लेफ्ट साइड में, बाकी सबको ले जाओ राइट साइड में, और वहां से के की वैल्यू आ जाएगी। सर समझ गए। 4 के एक साथ, ये गया 4 उधर, ये प्लस माइनस का था तो प्लस का हो गया, 16 प्लस का था तो माइनस का हो गया। कितना हो गया ये? सर ये आ गया मेरे पास माइनस का 12। यस और नो? यस। अब 4 के 4 मल्टीप्लाई में के साथ, तो यहाँ पे आके कैसा हो जाएगा? डिवाइड में। यस सर, डिवाइड हो गया, डिवाइड करके आ गया -3। तो के की वैल्यू कुछ और नहीं, -3। ये तुम्हें ऑप्शन में मिलेगा, टिक करके आगे बढ़ जाना। क्लियर? क्लियर। सब कुछ समझ आ गया? क्या क्या समझा? डिवीजन एल्गोरिथम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। क्लियर? क्लियर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।